दोस्तों जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम दो ऐसे उपाय आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं जिसको कर आप किसी भी व्यक्ति को बहुत तीव्रता से वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों ये वशीकरण दोनों मोहिनी के थ्रू किए जाते हैं, जिसको मोहिनी जड़ी विशेष मानी जाती है। दोस्तों कई जगहों पर देखा गया है कि लोग आसपास की किसी भी प्रकार की जो घास होती है उसको मोहिनी बताकर बेच देते हैं, लेकिन मोहिनी जो जड़ी होती है ये हिमालय पर्वत से मिलने वाली एक प्रकार की विशेष जड़ी होती है, जिसका प्रयोग प्राचीन समय से ही तंत्र विद्या में किया जाता है, वशीकरण के लिए किया जाता है और कई प्रकार की साधनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जड़ी विशेष मुहूर्त में ही लगती है और आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा विलुप्त हो गई है। अगर कहीं से मिल भी जाती है तो बहुत सारे लोगों को इसका प्राचीन ज्ञान नहीं पता कि इसको सिद्धिकरण कैसे किया जाता है और इसको कैसे एनर्जेटिक बनाया जाता है। दोस्तों तंत्र में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनको प्रयोग में लाकर जीवन में बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से तंत्र में जो वस्तुएं होती हैं उसका पहले सिद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। यदि कोई भी वस्तु विधिवत सिद्धिकरण नहीं है तो उसका कार्य करना नहीं होता है, ये विफल मानी जाती है। ऐसी वस्तुएं कार्य नहीं करती हैं। अगर सही तंत्र से सही विधिवत कोई वस्तु सिद्धिकरण की गई है तो वो काम जरूर करती है। तंत्र बहुत बड़ी शक्ति होती है, तंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों आज ऐसे में दो उपाय आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी औरत को या किसी भी ऐसे शख्स को जिसको आप चाहते हैं या जिसको वशीभूत करना चाहते हैं, पल भर में उसको वशीकरण कर सकते हैं केवल एक रात्रि के उपाय से। दोस्तों ये उपाय दोनों अमावस्या के हैं। ध्यान रखिएगा कि एक बार किसी व्यक्ति को वशीभूत कर लेते हैं तो बार बार उसके ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो व्यक्ति के मस्तिष्क पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों पहला उपाय अमावस्या की रात्रि में आपको करना है। अमावस्या पर मोहिनी जड़ी से काजल बना लीजिए। दोस्तों काजल बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहले तिल के तेल का दीपक आप लोगों को लगाना है। उस तिल के तेल के दीपक में 7 मोहिनियाँ सिद्धिकरण की हुई आपको रखना है। अब इसका दीपक आप लोग जला लीजिएगा। दीपक जलाने के लिए इसमें कपूर डाल सकते हैं, इसमें कभी भी बाती नहीं लगाना है। और जो आपने तिल के तेल का दीपक जो तिल का तेल दीपक में जो डाला है वो कुछ बूंदे ही होना चाहिए। दोस्तों उसमें कम से कम 10 ग्राम आप कपूर रखिएगा। कपूर के ऊपर कोई भी तांबे का पात्र, ताम पात्र जिसे कहा जाता है, तांबे की प्लेट उस दिए के ऊपर रखिएगा, फिर इसको नीचे से प्रज्वलित कर दीजिएगा। दोस्तों इसकी जो लो होगी, इसकी लो और जो आपने ताम पत्र जो रखा है इसके बीच में इतनी दूरी रखिएगा कि बीच में आसानी से वो जो लो प्रज्वलित की है वो जलती रहे और इसका जो कार्बन होता है, इसका जो काजल होता है, इससे निकलने वाले जो अंश होते हैं उससे काजल बन जाए। ये क्रिया केवल अमावस्या की रात्रि में 12 बजे के बाद ही आपको प्रयोग करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ कि बहुत सारे लोग अमावस्या की रात्रि, मतलब जिस दिन अमावस्या होती है उसकी रात्रि को ये क्रिया करते हैं, लेकिन उस समय अमावस्या ख़त्म हो जाती है। अमावस्या के एक दिन पहले जब पहर चेंज होता है, रात्रि में 12:10 के बाद इस प्रयोग को कर सकते हैं। उस दिन अमावस्या की रात्रि कहलाती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अमावस्या ख़त्म होने के बाद इसका प्रयोग मत करिएगा। जब अमावस्या शुरू होती है, जिस समय से शुरू होती है उस समय से इसका प्रयोग करना है और इसको बनाना है। दोस्तों उसी रात्रि में इसका प्रयोग करना है आपको। काजल बनाने के बाद काजल को उसी ताम्र पात्र में आप इकट्ठा कर लीजिए। काजल में आप जिस व्यक्ति को आपको वशीभूत करना है उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए कम से कम 100 ग्राम देसी कपूर आप लोगों को लेना है। देसी कपूर टुकड़ों में मिलता है। दोस्तों टुकड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 100 ग्राम का हो। 100 ग्राम से ऊपर का भी होगा तो चलेगा, लेकिन 100 ग्राम से छोटा नहीं होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को वशीभूत करना है, जो मोहिनी काजल आप लोगों ने बनाया है, उस मोहिनी काजल से कपूर के ऊपर अनार की कलम से उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए नाम लिख लीजिए जिस व्यक्ति को आपको तीव्र वशीभूत करना है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम सही लिखना चाहिए, जो उस व्यक्ति का नाम सच में हो।
कोई ऐसे नाम मत लिखिएगा जैसे घर में जिस नाम से पुकारते हैं ऐसे नामों से कभी भी वशीकरण नहीं होता। जो उस व्यक्ति का उक्त नाम है, सही जो नाम है, जो माता पिता ने रखा है, जो सभी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, उस नाम को लिखकर उस व्यक्ति का उस कपूर के ऊपर अनार की कलम से उस कपूर को किसी भी सुनसान एकांत स्थान पर लेकर जाइए जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं हो या जहाँ पर सुनसान बना रहता हो। ये क्रिया किसी चौराहे के बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन चौराहा ऐसा देखिएगा कि जहाँ पर उस किसी भी व्यक्ति की इस क्रिया को करते हुए नज़र ना पड़े। दोस्तों, किसी भी एकांत स्थान में इस कपूर की टिकिया को रखकर इसमें आग लगा दीजिए और यहाँ से बिना पीछे मुड़ के देखे घर चले जाइए। दोस्तों, इस क्रिया से उस व्यक्ति के ऊपर उसी रात्रि से प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति धीरे धीरे आपसे वशीभूत होने लगा है और वो व्यक्ति का तीव्र वशीकरण इस क्रिया से हो जाता है। दोस्तों, ये विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर सही वस्तु होगी, मोहिनी की सिद्धिकरण की आपको जानकारी है तो आप सिद्धिकरण खुद भी कर सकते हैं। अगर मोहिनी के सिद्धिकरण की जानकारी नहीं है तो फिर मोहिनी आप प्राप्त करके ये क्रिया कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सही जगह पर या आप लोग हमसे भी इस मोहिनी जड़ी को सिद्धि कराकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये तंत्र की अचूक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं से बहुत प्रबल वशीकरण होता है। यदि किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी स्त्री से प्रेम करते हैं तो उस परिस्थिति में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कार्य आती हैं और जीवन को कुशल बनाने के लिए और उस व्यक्ति को आपसे दिलाने के लिए बहुत मदद करती हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय भी मोहिनी जड़ी का है। मोहिनी जड़ी बहुत विशेष होती है तंत्र में वशीकरण के लिए। इस जड़ी का प्रयोग प्राचीन काल से ही व्यक्ति को वशीकरण के लिए और वशीभूत करने के लिए क्रिया की जाती है। दोस्तों, भारत के अलावा बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे इजिप्ट हो या इस तरह के रोमन के जो तंत्र होते हैं, इनमें मोहिनी का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोहिनी भारत में बहुत ज़्यादा चलती है, प्रचलित मानी जाती है, इसलिए आपको कहीं भी आसानी से देखने मिल जाएगी। जड़ी यदि शुद्ध है, असली है, अभिमंत्रित की गई है तो इसका जो कार्य होता है या चूक होता है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है। दोस्तों, किसी एक व्यक्ति को वशीभूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति इतनी तीव्रता से वशीभूत हो कि आपके चंगुल से छूट ना सके। मतलब आपकी जो क्रिया होती है, जिसको अस्थि संधि क्रिया कहा जाता है काले जादू की, जो कि वशीकरण की सबसे तीव्र क्रिया कहलाती है, उस क्रिया की दम से इस क्रिया को किया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें भी राजमोहिनी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी अभिमंत्रित की हुई राजमोहिनी होना चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति के नाम से अलग प्रकार से राजमोहिनी अभिमंत्रित होती है और इस जड़ी को एनर्जेटिक करने के लिए, मतलब इस जड़ी में जान फूंकने के लिए इसको विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। तो इस जड़ी को अभिमंत्रित कहा जाएगा, एनर्जेटिक कहा जाएगा। मतलब इस जड़ी को किसी व्यक्ति के नाम से अभिमंत्रित नहीं करना है, आपको तंत्र से इसको जागृत करना है। जागृत की हुई जड़ी का ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस प्रयोग के लिए जंगली कहीं से भी शहद आप लोग लेकर आइएगा। शहद केवल 10 ग्राम ही आपको लेना है और एक छोटी सी बॉटल आपको लेना है। दोस्तों, कांच की बॉटल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि बॉटल बहुत टाइट होना चाहिए, इसका ढक्कन अच्छी तरह से उसमें लगता हो। दोस्तों, इस जड़ी में इस जो बॉटल है, इस बॉटल में कम से कम 10 ग्राम अभिमंत्रित किया हुआ काला सिंदूर आप लोग भर लीजिए और 2 राजमोहिनी का जोड़ा भर लीजिए। दोस्तों, राजमोहिनी का जो जोड़ा होगा वो स्त्री और पुरुष के नाम से अलग अलग तरह से सिद्धिकरण किया होना चाहिए। यदि पुरुष स्त्री को वशीकरण करना चाहता है तो एक दूसरे के नाम से ये जड़ी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी पुरुष को ही वशीकरण करना चाहता है तो भी उनमें अलग अलग प्रकार से इनकी सिद्धि होना चाहिए। दोस्तों, इस बॉटल में उन दोनों राजमोहिनी को भर दीजिए। काले सिंदूर को आप लोग डाल दीजिए। काला सिंदूर खड़ा होना चाहिए। अगर काला सिंदूर 1 पीस से ज़्यादा है तो ये काम नहीं करेगा। ये कालका विधि से और अस्थि संधि क्रिया से अभिमंत्रित होना चाहिए। दोस्तों, तंत्र में काले जादू के यंत्र बनाने के लिए, वशीकरण के लिए या काला जादू करने के लिए काला जो सिंदूर होता है इसका बहुत महत्व होता है। काले जादू के ऊपर, काले सिंदूर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे बना है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार के इसमें गुण होते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आपने 10 ग्राम जंगली शहद लिया है, जंगली शहद क्या होता है? दोस्तों, सीधे मधुमक्खी के छत्ते से तोड़े गए शहद को जंगली शहद कहा जाता है और वह शहद ही शुद्ध शहद होता है।
क्योंकि मार्केट में मिलने वाले जो शहद होते हैं वो नकली हो सकते हैं, फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, इसलिए आपकी जो क्रिया होगी वो विफल हो सकती है। इसीलिए केवल आपको जंगली खुद अपनी आँखों के सामने से निकाले हुए शहद का ही प्रयोग करना है, क्योंकि शहद में बहुत सारे तांत्रिकी गुण होते हैं और किसी भी व्यक्ति को मोहने के लिए इसका प्रयोग बहुत पहले से किया जाता है। दोस्तों, इस बॉटल में शहद को भर के अच्छी तरह से पैक कर लीजिए। लाल कलर की थैली में या लाल कपड़े में बांधकर इसको अपने समक्ष रखिएगा। ये क्रिया भी आपको अमावस्या की रात्रि में ही करना है। रात्रि 1 बजे से एक मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। केवल 12,500 बार इस मंत्र का उच्चारण करके इस जो बॉटल है, इस बॉटल पे उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए इसको कहीं भी एकांत स्थान पे आप कम से कम 3 हाथ गहरे गड्ढे में दबा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिएगा, जब तक ये बॉटल वहाँ पर दबी रहेगी वो व्यक्ति आपके काबू में रहेगा, जिस व्यक्ति के ऊपर आपने तीव्र वशीकरण किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी परिस्थिति, सबसे बड़ी जो तंत्र में जो ज़रूरत होती है लोगों की, दोस्तों, वो मोहिनी की होती है। क्योंकि आज के समय में असली राजमोहिनी को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इससे मिलती जुलती जड़ियाँ बहुत प्रकार की आती हैं। दोस्तों, असली और अभिमंत्रित की हुई मोहिनी जड़ी आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत तीव्रता से वशीकरण का काम करती है। दोस्तों, किसी भी ग्रंथ में या किसी भी पुराने प्राचीन आप ऐसी जगह पर, ऐसे ग्रंथ में आप लोग देखेंगे जिसमें राजमोहिनी का वर्णन साफ साफ किया गया है और लगभग 70% जगह पर राजमोहिनी से ही वशीकरण आज भी किया जाता है। दोस्तों, राजमोहिनी से वशीकरण करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, उपाय बहुत होते हैं, जिनको प्रयोग में लाके इस वशीकरण शक्ति को सफल किया जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी वस्तु बहुत कारगर होती है, बहुत तरह के जीवन में लाभ दे सकती है। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को पा सकते हैं। कभी भी गलत कर्मों के लिए, गलत मंशा से वशीकरण का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ईश्वर बहुत ज़्यादा दंड देते हैं और ये कभी कभी घातक भी हो सकता है। जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरे टोटके पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे सिद्धि कंसल्टेंसी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय महाकाली।